Assalamu alaikum. I am Uruz Hera, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, we will discuss the modal verb with their past usage. आसान है, बहुत आसान है. एक बार यानी एक फॉर्मूला सब पर अप्लाई होगा, चाहे मॉडल में कैन हो, कुड हो, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी हो. इन सब के पास्ट की बात हो रही है. मेरे वो तमाम लर्नर जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं वो भी थोड़ी देर होल्ड करें और लेक्चर पे ध्यान दें, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाएगा कि ये वाला लेक्चर क्या कहने लगा है. कुड हैव का लफ्जी मतलब होता है कोई काम कर सकते थे. यानी आपके अंदर सलाहियत थी, आप किसी काम को कर सकते थे. पास्ट है, एंड में थे की बात आ रही है, तो याद रहेगा कि यहाँ पर हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर मैं इनका आसान करके फॉर्मेट लिखूं तो कुछ यूँ बनेगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी मॉडल आ जाएगा. जैसे कि कैन का पास्ट तो खैर कुड होता है, कैन का पास्ट कैन नहीं होता. कुड, मे, माइट, शुड या मस्ट. ऑलरेडी हमने इनको काफ़ी बार डिस्कस किया है कि मे या शुड में क्या फ़र्क है, मस्ट और माइट में क्या फ़र्क होता है. मॉडल के बाद लाजिम है कि आप यहाँ पर हैव लगाएंगे. याद रहे मॉडल्स में लफ्ज़ हैज़ की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो आपने मॉडल में हैज़ को लगाना भी नहीं है, because only have is applicable for every kind of the verb and every kind of the subject. इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट. अब इस फॉर्मेट को थोड़ी देर को आप जहन में रखेंगे. कुड का मतलब क्या है कि कोई काम कर सकते थे. मिसाल के तौर पर हम लोग क्लास में आ सकते थे, हम अपनी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकते थे, सलाम का जवाब दे सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. कुड हैव. यहाँ पर वो इंसान पहले आ जाएगा जिसकी बात हो रही है. देन यू विल यूज कुड हैव एज अ फिक्स्ड फ्रेज. इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म. इंग्लिश में वर्ब थर्ड फॉर्म को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें ईडी आ जाता है. मिसाल के तौर पर तुम क्लास में आ सकते थे, यू कुड हैव. अब आने को इंग्लिश में कम कहते हैं, इसकी सेकेंड फॉर्म केम होती है और वापस से थर्ड फॉर्म कम बन जाती है, कम. तो मैंने कहा तुम क्लास में आ सकते थे, यू कुड हैव कम इन क्लास. तुम क्लास में आ सकते थे. कुड हैव अलग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग. तुम जवाब दे सकते थे, यू कुड हैव आंसर्ड. इस फॉर्मूले में रखेंगे, यू कुड हैव आंसर्ड. तुम मुझे जवाब दे सकते थे, यू कुड हैव आंसर्ड टू मी. हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते थे, वी कुड हैव अपलोडेड द वीडियो. तो कुड हैव कोई काम कर सकते थे. अब आ जाते हैं शुड हैव. शुड और मस्ट में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए सिर्फ मशवरा दे रहे हैं तो शुड है, और अगर हुक्म दे रहे हैं तो मस्ट है. आपको कोई काम करना चाहिए था, यहाँ पर शुड हैव आ जाएगा. यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास. दे मस्ट हैव सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल, बेचना. दे मस्ट हैव सोल्ड द ओल्ड फैशन क्लोथ्स. उन्हें लाजमी पुराने कपड़े बेच देना चाहिए थे. मसला होता है कि हमें सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा होता, हम ओल्ड कपड़ों को पहले लेकर आ रहे हैं. नहीं, कुछ भी नहीं करें, फॉर्मेट को देंगे. सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. इन्फॉर्म ईडी, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. तुम्हें मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड मी. सिर्फ चाहिए शुड हैव, लाजमी चाहिए मस्ट हैव. मे और माइट आसान है. मे की बात करूंगी, माइट आपको खुद समझ आ जाएगा. इसका मतलब होता है शायद. शी मे हैव फाउंड द कीज. मिसाल के तौर पर कोई लड़की है, उसने जो है वो आसमान सर पर उठाया हुआ था, चाबियाँ नहीं मिल रही. वो कुछ दिनों के बाद वो खामोश हो गई है. उसने उस तरीके से शोर नहीं मचाया हुआ. मुझे क्या लग रहा है कि यार इसकी खामोशी बता रही है शायद इसको चाबियाँ मिल गई हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि मेरा उससे रब्ता नहीं है. शायद वो लड़की चाबियाँ ढूंढ चुकी है, पास्ट है ना. शायद वो लड़की चाबी ढूंढ चुकी है, पास्ट हो गया. शी मे हैव फाउंड द कीज. तलाश करने को फाइंड कहते हैं, थर्ड फॉर्म फाउंड. शी मे हैव फाउंड द कीज. वुड के साथ जब पास्ट में हैव आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि कोई काम कर चुका होता.
मतलब अगर मैं होता तो शायद ये काम कर चुका होता, एक तरीके से ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पर आई वुड हैव आंसर्ड बैक टू देम, मैं होता ना तो मैंने जवाब तो ऐसा दे चुका होता। आई वुड हैव आंसर्ड बैक टू देम आसान है, इसको ऐसे याद रखें। कुड हैव कर सकते थे, शुड एंड मस्ट को एक साथ रखें, करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, मस्ट। मे माइट शायद कर लिया है, एंड वुड हैव शायद मैं कर चुका होता। अब एक सेंटेंस को हम सब पे लगाएंगे। तुम सेलफोन चार्ज कर सकते थे, यू कुड हैव चार्ज द सेलफोन, आपको सेलफोन चार्ज करना चाहिए था, यू शुड हैव चार्ज द सेलफोन। लाजमी करना चाहिए था, यू मस्ट हैव चार्ज द सेलफोन। शायद आप सेलफोन चार्ज कर चुके हो, यू मे हैव चार्ज द सेलफोन, आप तो सेलफोन चार्ज भी कर चुके होते, यू वुड हैव चार्ज द सेलफोन। यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब का जो सिलसिला है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब एक सेंटेंस आप सब में कन्वर्ट करेंगे, वो सेंटेंस मैं आपको बताने लगी हूँ। द सेंटेंस इज दैट आप इंग्लिश बोल सकते थे। अब इसको आप शुड में, मस्ट में, इधर और इधर कन्वर्ट करेंगे। और इसके साथ ही आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।